से बड़ी खबर है, जहां आनंदपुर गांव में देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। गुप्त सूचना के आधार पर पटना पुलिस और एसटीएफ ने इलाके की घेराबंदी की। तभी कुख्यात अपराधी विदेशिया उर्फ अमरेंद्र और पप्पू ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पुलिस ने हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किया है। बताया जा रहा है कि दोनों अपराधी पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि पटना पुलिस की विशेष टीम और एसटीएफ को अपराधियों की गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद संयुक्त रूप से इलाके में घेराबंदी कर छापेमारी की गई। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए। इससे जुड़े और अपराधियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। दानापुर में आनंदपुर गांव में देर रात ये मुठभेड़ हुई है। दरअसल अपराधियों के होने और अपराधियों की गतिविधि की गुप्त सूचना पटना पुलिस और एसटीएफ को मिली थी, जिसके बाद संयुक्त छापेमारी की गई। पुलिस को देख अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी। तो आनंदपुर गांव में देर रात ये मुठभेड़ हुई है। गुप्त सूचना पर पुलिस और एसटीएफ ने ये कार्रवाई की है। मौके से पुलिस को हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। अपराधियों और पुलिस के बीच इस मुठभेड़ में अपराधियों के पैर में गोली लगी है। फिलहाल अपराधियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देर रात पुलिस को सूचना मिली थी अपराधियों की गतिविधि की। अपराधी सक्रिय हैं और किसी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके बाद एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की और अपराधियों ने पुलिस को देख फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों ही अपराधियों के पैर में गोली लगी। और इस्तियाक हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। इस्तियाक, क्या कुछ जानकारी है मुठभेड़ को लेकर? देखिए, बता कि ये घटना पटना राजधानी से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर बीटा थाना क्षेत्र के आनंदपुर की घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस के द्वारा जब से नई प्रशासनिक बदलाव हुई है, एसटीएफ और पटना पुलिस फिर हरकत में आई है। और इसी कड़ी में पुलिस को और एसटीएफ को ये सूचना मिली थी कि जो टॉप 10 दो अपराधी है, विदेशी और पप्पू, वो दोनों अपराधी बाधार में किसी मकान में रह रहा है। पुलिस और एसटीएफ की टीम पहले नाकाबंदी करती है और उसे पकड़ने की प्रयास करती है, लेकिन अपराधी हथियार से लैस थे और पुलिस पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ फायरिंग किए, जिसमें आत्म सुरक्षा में पुलिस ने भी लगातार कई राउंड फायर की, जिसमें दो अपराधियों के पैर पुलिस ने गोली मारी है और दोनों अपराधी को पुलिस ने गोली मारने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल और एक देसी कट्टा समेत कई जिंदा कारतूस बरामद किया है। फिलहाल क्राइम सीन पुलिस ने बना दिया है और जो घायल अपराधी हैं उसे बेहतर इलाज के लिए
पटना के एम्स में भर्ती कराया गया। ये 2 अपराधी जो है, इनके ऊपर पटना, भोजपुर और छपरा के कई थानों में रंगदारी, लूट और हत्या का मामला दर्ज है। पुलिस इन अपराधियों की तलाश कर रही थी और इनके मोबाइल फोन को दम पे ली थी, जिससे इन्हें पता चला कि ये किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के प्रयास में है और हत्या करने की प्रयास थी। इसी कड़ी में पुलिस ने इन पर नकेल कसी और गिरफ्तार किया है। फिलहाल इन अपराधियों की और कौन कौन थाने में अपराध का ग्राफ है, कई थाने में मामला दर्ज है, उसकी पुलिस तलाश कर रही है और पूछताछ कर रही है। साथ ही क्राइम सीन को घेरकर पुलिस एफएसएल की टीम का वेट कर रही है, ताकि एफएसएल की टीम आए और साक्ष्य संकलन कर पाए। साथ साथ वरीय पदाधिकारी जो सीनियर एसपी हैं, वो भी घटनास्थल पर कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। उसके बाद कुछ खुलासा हो पाएगा। लेकिन पुलिस की ये कड़ी चुनौती है। पुलिस ने जिस तरह सम्राट चौधरी ने सारे अधिकारियों के साथ, पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की है, बैठक के बाद उन्होंने स्पष्ट किया था कि किसी भी सूरत में अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। उसको लेकर पुलिस का ये बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि जैसे ही 2 दिन पहले बैठक हुई है और उसके बाद पटना पुलिस और एसटीएफ अपराधियों की एनकाउंटर की है, तो कहीं ना कहीं पुलिस लगातार अपराधियों को ये चुनौती दे रही है कि अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे और यूपी के तर्ज पे एनकाउंटर किया जाएगा। उसका ये जीता जागता नमूना है, क्योंकि जो 2 ये अपराधी है, इनका बड़ा अपराध का ग्राफ रहा है और ये कई थाने में हत्या में वंचित अपराधी माने जाते हैं। इसी को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। दोनों अपराधी के पैर में गोली मारी गई है और पुलिस बेहतर इलाज के लिए उसे पटना एम्स में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति चिंताजनक बनी पड़ी है। बिल्कुल इश्तियाक, अपने आप में ये एक अच्छी बात है कि अपराधी अपराध की योजना बना रहे होते हैं और अपराध को अंजाम देने से पहले ही पुलिस इनका एनकाउंटर करती है, पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है। किस तरह के अपराध की संलिप्तता इनकी देखी जा रही है, पहले अगर आपराधिक इतिहास की बात देखें। दूसरी बात ये कि क्या कुछ सूचना पुलिस को मिली थी जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है? अलीम बता कि जो 2 ये अपराधी थे, इनके ऊपर हत्या की कई मामले दर्ज हैं, कई थाने में लूट के मामले दर्ज हैं और इनका मुख्य पेशा भू माफियाओं के साथ संगठन में या अपराध में शामिल थे और उसी कड़ी में ये किसी अपराध को, घटना को अंजाम देने के प्रयास में थे। किसी की हत्या करने की साजिश थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस बेहतर कार्रवाई करते हुए अपराधियों को हत्या करने से पहले, क्राइम करने से पहले ही पुलिस ने उसे लंगड़ा बना दिया है। तो ऑपरेशन लंगड़ा जो पुलिस का चल रहा है, उसके तहत एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें 2 अपराधियों के पैर में गोली मारी गई है और इन अपराधियों की अपराध का इतिहास पुलिस खंगाल रही है। फिलहाल जो जानकारियां मिल रही है, ये मूल्य रूप से पटना के ही रहने वाले हैं, लेकिन हाजीपुर और भोजपुर में इनका अपराध का जो संगठन है वो चलता है और ये मुख्य रूप से जो 2 अपराधी को पुलिस ने एनकाउंटर किया है, वो कहीं ना कहीं शूटर हैं और ये सुपारी किलर भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम इलाकों में जाकर आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं और उनका एनकाउंटर करते हैं। तो इसकी सूचना पुलिस को मिली थी, क्योंकि पुलिस लगातार जो टॉप 10 पटना के अपराधी हैं उनका मोबाइल फोन सर्वेलांस पे रखती है और उसी कड़ी में एसटीएफ को ये जानकारी मिली कि ये किसी घटना को अंजाम देने के प्रयास में है। तो देर रात पुलिस 2 बजे के आसपास बीटा थाना के अनंतपुर में ये कार्रवाई की है, जिसमें 2 अपराधियों को एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर किया गया है, पैर में गोली मारी गई है और साथ साथ पुलिस और भी कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, ताकि जो इनके और साथी हैं जो फरार हैं उनकी गिरफ्तारी हो सके, साथ साथ जो आर्म्स है वो और बरामदी हो सके। फिलहाल घटनास्थल पर जिस पिस्टल से पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई थी, पुलिस उस पिस्टल को घटनास्थल पे ही गिरी पड़ी है, अभी बरामद कर लिया है। साथ साथ एक देसी कट्टा बरामद किया है, कई जिंदा कारतूस भी पुलिस के हाथ लगी है और पुलिस और पूरे मामले की तफ्तीश से जांच कर रही है, ताकि इनके जो और साथी है जो इनके संगठन में शामिल है उसकी गिरफ्तारी हो सके। उसको लेकर तमाम एसटीएफ के डीएसपी, एसटीएफ के जवान, पटना पुलिस के जो वरीय पदाधिकारी हैं, डीएसपी हैं, तमाम लोग अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रहे हैं ताकि और उपलब्धि पुलिस के हाथ लग सके। जी अली, बिल्कुल इश्तियाक, एक चीज तो क्लियर है, सम्राट चौधरी ने भी क्या साफ तौर पर ऐलान किया था कि 48 घंटे के अंदर अपराधियों को सबक सिखाया जाएगा। दूसरी बात ये कि ये बात भी कही जा रही थी कि पुलिस हेडक्वार्टर में जो और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से एक लिस्ट तैयार की है, जो शार्प शूटर और सुपारी किलर हैं उनकी लिस्ट तैयार की गई है और उनकी खैर नहीं, और ये कह सकते हैं कि ये उसी का एक नमूना है। बिल्कुल अली, आपको याद होगा कि सम्राट चौधरी ने जब एसटीएफ के जवान या पटना पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ जब बैठक की थी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 48 घंटे के अंदर अपराधियों का
अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और जरूरत पड़ने पर उसकी एनकाउंटर भी की जाएगी। तो पुलिस कहीं ना कहीं ये उनके बातों पे अमल करते हुए पहली कार्रवाई की है पटना में, और अपराधियों को भी कहीं ना कहीं ये सबक देने का एक प्रयास है कि अगर तुम अपराध करोगे तो तुम्हारी एनकाउंटर की जाएगी। यूपी के तर्ज पे बिहार में भी अब अपराधियों की खैर नहीं है। साथ साथ पटना पुलिस और एसटीएफ ने एक लिस्ट तैयार की है, जिस लिस्ट में टॉप 10 जो अपराधी हैं उनकी सूची बनाई गई है, और उस सूची के तहत अब पुलिस एक के बाद एक सभी अपराधियों के नकैल को कसने की प्रयास कर रही है। साथ साथ पुलिस पूरी तरह से तैयार है कि अगर तुम गोली चलाओगे तो तुम्हारे ऊपर हम भी गोली चलाएंगे और तुम्हारी एनकाउंटर करेंगे। ये एक सबक है अपराधियों के लिए, जो एसटीएफ और पटना पुलिस की कार्रवाई देर रात हुई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब फुल फेज में आ चुकी है, क्योंकि नई सरकारें बनी है, साथ साथ जो आला अधिकारियों का तबादला हुआ है, उसके बाद जो नए अधिकारी पटना में आए हैं, वो तमाम लोग अब उन अपराधियों की लिस्ट को खंगाल रहे हैं जो अपराध में शामिल है, जिनके ऊपर कई थाने में मामला दर्ज है, और उसकी सूची बनाकर अब पुलिस एक कार्रवाई कर रही है। तो ये पटना राजधानी से नजदीक है और देर रात पुलिस को इनपुट मिली थी, उस इनपुट पर एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ के जो डीएसपी हैं वो भी इस घटना में शामिल थे, साथ साथ कई सब इंस्पेक्टर हैं, कई सिपाही हैं, तमाम लोग इस घटना में थे और इस घटना को अंजाम दिया है और अपराधियों को एक सबक दी है। तो इससे अपराधियों में थोड़ी सी खौफ होगी, और साथ साथ जो अपराध करने वाले अपराधी हैं शायद वो बिहार छोड़कर कहीं चले जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया इश्तियाक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत फिर एक बार बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त मौजूद हैं पटना राजधानी के बिहटा थाना क्षेत्र के अनंतपुर बाधार में, जहां पुलिस ने क्राइम सीन बनाया है, और इसी जगह पर देर रात एसटीएफ और पटना पुलिस को ये इनपुट मिली थी कि पटना का टॉप 10 दो अपराधी विदेशी और पप्पू इसी जगह पर छुपा हुआ है। पुलिस ने उसके बाद कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर उनको चारों तरफ से घेरा और गिरफ्तारी की प्रयास की। तब तक अपराधियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग किया। फायरिंग को देखते हुए पुलिस ने अपनी सुरक्षा में खुद फायरिंग करनी शुरू की और घटनास्थल पे उन दो अपराधियों के पैर में गोली मारकर पुलिस ने उन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह जो गिरफ्तार अपराधी हुआ है उसका पिस्टल घटनास्थल पे उस जगह गिरा पड़ा है, चप्पल है, इसी जगह पुलिस ने इनकाउंटर किया था, और उसके बाद उसे पहले बिहटा बेहतर इलाज के लिए रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद पुलिस के द्वारा उसे पटना एम्स डॉक्टर ने रेफर किया और फिर पुलिस ने पटना एम्स पहुंचा दिया है। फिलहाल जो गिरफ्तार अपराधी है, पुलिस के अनुसार उस पर पटना, भोजपुर और वैशाली में दर्जनों लूट, हत्या और रंगदारी का मामला दर्ज है। पुलिस उसकी और अपराधी इतिहास खंगालने की प्रयास कर रही है। पुलिस का ये एनकाउंटर कहीं ना कहीं उन अपराधियों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि अगर क्राइम करोगे तो फिर अब एनकाउंटर भी किया जाएगा। इसी को लेकर फिलहाल अभी घटनास्थल पर क्राइम सीन क्रिएट किया गया है। साथ साथ जो वरीय पदाधिकारी हैं वो कुछ ही देर में यहाँ आएंगे और घटनास्थल की मुआयना करेंगे और डिटेल की जानकारी वो देंगे। जी मीडिया के लिए बिहटा से इश्तियाक खान। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज